अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो काम किया, वो काम अगर वो चुनाव से पहले यानी 2025 में, हाल ही में हुए 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अगर वो किए रहते तो आज महागठबंधन की स्थिति कुछ और होती। सबसे पहले हमारा आप ये देखेंगे कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या कुछ किया। इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर के तमाम तरह की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और तेज इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि कल राज्यसभा का चुनाव होना है और उस राज्यसभा चुनाव को लेकर के एआईएमआईएम पार्टी के 5 विधायकों का समर्थन महागठबंधन वालों ने मांगा था। लेकिन अब महागठबंधन वालों के सामने एमआईएम पार्टी ने एक बहुत बड़ी शर्त रखी थी और वो शर्त ये रखी थी कि तकरीबन 3 से 4 दिन पूर्व अख्तरुल इमान साहब को आरजेडी के ऑफिस बुलाया गया था, जहां पर अख्तरुल इमान साहब गए भी थे और वहां पर जाने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन तमाम विधायकों का समर्थन मांगा, यानी एमआईएम पार्टी के सभी विधायकों का समर्थन मांगा। समर्थन देने से पहले अख्तरुल इमान साहब ने उससे यह कहा कि आपको पहले हमारे यहां इफ्तार करने की दावत हम देते हैं और हमारे यहां इफ्तार पार्टी में आपको शामिल होना पड़ेगा और आप हमारे यहां इफ्तार पार्टी में शामिल होइए। वहां पर हमारी पार्टी के सभी विधायक रहेंगे और फिर हम अपनी बातों को आगे करेंगे। जी हां, ऐसा ही हुआ था। आज तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से या वो खुद अख्तरुल इमान साहब के ऑफिस पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद आज इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुए। सभी ने मिलकर वहां पर इफ्तार पार्टी जो है इफ्तारी किया और बातें आगे चली। अब साथियों, किन बातों को लेकर के उन लोगों के बीच में जो है ये सारी बातें चली, किन लोगों के किन किन बातों को या किन किन शर्तों के तौर पर जो है एक दूसरे को सहमति दिए हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर इन दोनों पार्टियों के बीच में बात क्या हुई है। बात यही हो सकती है कि सामने एमएलसी का चुनाव है और एमआईएम पार्टी की तरफ से संभवतः एमएलसी की एक सीट जो है मुतालबा किया गया है और इसमें जो है कहीं ना कहीं सहमति तेजस्वी प्रसाद यादव जता चुके हैं। सबसे पहले तो अख्तरुल इमान साहब चुनाव से पहले वो ये कह रहे थे कि इस बार जो है हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे और महागठबंधन वाले यानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी हमें गठबंधन करेगी। लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अख्तरुल इमान साहब और अख्तरुल इमान साहब के सभी विधायकों के साथ आज बातें हुई। क्या कुछ बातें हुई ये तो आने वाला समय में सारी चीजें हमारे और आपके सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो चीजें आज हुई, जिन चीजों को आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है, अगर वो चुनाव से पहले 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर किए रहते तो संभवतः जो है कुछ रिजल्ट अलग ही होती और जो परिणाम सामने आया है महागठबंधन वालों की तरफ से तो फिर जो है ये कुछ अलग आपको देखने को मिल सकता था। जो महज 35 सीटों का आंकड़ा है वो 35 सीटें अब जो है बढ़कर वो कुछ ज्यादा सीटें तक आपको जो है देखने को मिल सकता था। बाकी साथियों, आपने हमारी इस पूरी रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या सोचते हैं आज के इस प्लानिंग को लेकर के। चूंकि अख्तरुल इमान साहब के ऑफिस में यानी एमआईएम पार्टी के दफ्तर में पहुंच गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप हमें जरूर बताएं।